वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो ये वीडियो होने वाली है अबाउट द प्रोसेस ऑफ बाइंग अ कार एंड व्हाट यू शुड नो इन एडवांस सो दैट you can avoid any unnecessary cost and any headache. So we will discuss everything step by step, what you should know and how you should proceed ahead if you are looking to buy a car in 2025 or like later years. जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो ऑब्वियसली होती है कॉस्ट। सो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आप अपना अननेसेसरी कॉस्ट अवॉइड कट कर सकते हो और एक बढ़िया गाड़ी की डील ले सकते हो, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्वियसली कोई भी क्वेश्चन होगा आपको तो यू कैन कमेंट डाउन फॉर एनी फर्दर क्वेरीज। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टेप वन क्या होगा। यू हैव टू डिसाइड इफ़ यू हैव टू बाय अ न्यू कार और अ यूज्ड कार, बिकॉज ऑब्वियसली न्यू कार का अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा होता है, बट उसमें एमओटी नहीं होती 3 साल, बट एमओटी की ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। एंड देन द सेकंड इज़ यूज्ड कार। यूज्ड कार चीपर होती है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि उसकी पूरी सर्विस हिस्ट्री है, उसका एमओटी स्टेटस क्या है एंड थिंग्स लाइक दैट, सो दैट यू कैन फिगर आउट कि कार की कंडीशन कितनी अच्छी और बुरी है for the value that you're gonna buy the car, right? So first step क्या हुआ आपका, you have to decide new car और second hand car, right? Second क्या है, you should plan the budget. You should know how much you want to invest for the car. For example, you should know कि गाड़ी कितने की खरीदनी है, 10,000 पाउंड की, 5,000 पाउंड की, इवन लाइक 1,000 पाउंड की भी मिल जाती है। सो आपका बजट क्या, आपका शुरू में क्लियर होना चाहिए। एंड बजट में क्या क्या इंक्लूड होता है वो सबसे मेन बात है। ऑब्वियसली कार का प्राइस तो होगा ही, उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स और होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है रोड टैक्स, देन सेकंड इज इंश्योरेंस, एंड देन ऑब्वियसली फ्यूल कॉस्ट, उसके बाद आता है एमओटी सर्विसिंग, उसके बाद आता है ऑब्वियसली पुलिस चार्जेस अगर आप लंदन जैसे एरिया में रहते हो तो। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ी मैंने देखी, कोई सेकेंड हैंड गाड़ी है, नई आ रही होगी 25,000 की, और मुझे वो 10 की मिल रही है 3-4 साल पुरानी, कुछ 10-15 हज़ार माइल्स चली हुई है। ठीक है। सो एक फिक्स कॉस्ट होगी 10,000। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं फाइनेंस कराऊंगा, वो बात की बात है, वो तो इट डिपेंड्स ऑन योर ऑन द फाइनेंशियल हिस्ट्री आपकी कैसी है। ठीक है, 10,000 पाउंड की गाड़ी है। उसके बाद आप उसको कल को चलाना चाहोगे तो क्या कॉस्ट आएगी। ऑब्वियसली 10,000 साइड में रख दिए, 10,000 तो है ही। उसका बाद उस गाड़ी का रोड टैक्स कितना होगा। बहुत गाड़ियां होती हैं जिनका रोड टैक्स जीरो होता है, बहुत होती है जिनका 30, 40, 50 पाउंड होता है, कुछ होती है जिनका 600 पाउंड भी होता है। सो एनी कार विच इज अबव 40,000, जब वो पहली बार बिकी थी, फॉर एग्जाम्पल 2023 की मैंने जीप कंपस ली है, जो कि ओरिजिनली 40,000 पाउंड से अबव की थी, तो पहले 5 साल उसमें $400 400 पाउंड का एक्स्ट्रा रोड टैक्स लगता है। सो 5 साल बाद वो दोबारा 200 पाउंड पे आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। आप नॉर्मल आप गाड़ी ले रहे हो तो इतना नहीं होता जनरली, आई थिंक 200। मेरी पुरानी गाड़ी थी टोयोटा एवेंसिस, उसमें 300 था। सो ज़रूर फैक्टर इन कर लें, बिकॉज पुरानी गाड़ियों में हो सकता है कि रोड टैक्स ज़्यादा हो। ठीक है, या फिर गाड़ी की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो कि आपको 400 पाउंड एक्स्ट्रा लग के ज़्यादा रोड टैक्स पड़े। ठीक है, तो कार की कॉस्ट हो गई पहला, देन ऑब्वियसली रोड टैक्स। सेकंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो लाइक बहुत डिफ्रेंशिएट करेगी पर्सन टू पर्सन। आपके बहुत अच्छा सर्विस हिस्ट्री रिकॉर्ड है, आप बहुत सालों से गाड़ी चला रहे हो, कोई क्लेम नहीं लिया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, आपको शायद 100 पाउंड या उसके नीचे भी मंथली इंश्योरेंस मिल सकता है, विच इज़ लाइक 1,200 या 1,000 पाउंड ईयरली। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कौन सी कार चला रहे हो। कुछ कार्स का एक्सपेंसिव होता है, फॉर एग्जांपल रेंज रोवर्स काफ़ी चोरी होती है तो उनका इंश्योरेंस काफ़ी महंगा होता है। ठीक है। इस जो मैंने अभी लिया है उस कंपस का इंश्योरेंस मुझे पड़ा है, उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा ब्रेक डाउन कवर और ये सब लिया है, तो आई थिंक इट्स 140 पाउंड्स पर मंथ पड़ा है, विच इज़ लाइक ठीक है। आई हैव 1 year of like ड्राइविंग एक्सपीरियंस विद यूके लाइसेंस, एंड 1 साल मैंने इंडियन लाइसेंस में ले लिया, 2 साल। सो नो क्लेम हिस्ट्री मेरे पास यहाँ पे 2 साल की है, इंडिया में 4 साल की है। सो आई थिंक दैट्स वाई लाइक मुझे इतना पड़ रहा है। ठीक है। उसके बाद फ्यूल कॉस्ट, ये भी डिपेंड करेगा आपकी गाड़ी क्या है, हाइब्रिड है, पेट्रोल है, डीजल है, या फिर फुल इलेक्ट्रिक है। ठीक है, मेरे घर पे इलेक्ट्रिक चार्जर भी है। सो दिस कंपस इज पी एच ई वी, लाइक
पेट्रोल हाइब्रिड गाड़ी है, 50 किलोमीटर, 50 माइल्स आई थिंक ये इलेक्ट्रिक पे चलती है। एमओटी तो नॉर्मल होता है ऑब्वियसली, अगर नॉर्मल चेक हेल्थ चेक होगा गाड़ी का, कुछ इश्यूज हैं पास्ट में, इश्यूज हैं वो सब वो हाईलाइट कर देंगे। तो आई थिंक ये ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता, 30-50 पाउंड का होता होगा। उसके बाद मेन आता है सर्विसिंग। सर्विसिंग में भी आपकी कॉस्ट डिपेंड करेगी, आप सर्विस कहाँ से करा रहे हो, आप ऑथोराइज सेंटर से करा रहे हो, मेन डीलरशिप से करा रहे हो, ठीक है। उसके बाद उलेस चार्जेस का मुझे आइडिया नहीं है, मैं लंदन में नहीं रहता, लंदन के बाहर रहता हूँ, बट यू शुड कंसिडर दिस। तो क्या क्या हो गया, स्टेप वन में था ऑब्वियसली हमने डिस्कस करा न्यू गाड़ी या पुरानी गाड़ी। सेकंड में हमने सारा मेन बजट कवर कर लिया, कॉस्ट ऑफ द कार, फर्स्ट पॉइंट, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, उसके बाद फ्यूल कॉस्ट, एमओटी, सर्विसिंग, एंड ऑब्वियसली उलेस चार्जेस। एंड वन अनदर थिंग आई वांट टू ऐड इज लाइक ऑब्वियसली पार्किंग। यहाँ पे अगर आप मेन सिटी सेंटर ऐसी जगह जाते हो या कहीं भी जाते हो, आपको बहुत जगह पार्किंग चार्जेस पे करना होता है। सिटी सेंटर मेन जगह पे वो थोड़ा कॉस्टली होता है, बहुत जगह फ्री भी होता है, बट इट इज़ द कॉस्ट ऑफ हैविंग अ कार, सो आई हैव मेंशन इट, ठीक है। तो हमेशा फॉर एग्जांपल यू आर सर्चिंग ऑटो ट्रेडर कि कौन सी गाड़ी लेनी है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर देख के इंश्योरेंस चेक कर लो पहले ही, रोड टैक्स पहले ही चेक कर लो। ऐसा नहीं आपने गाड़ी पसंद कर ली एंड बाद में को चल रहा है कि भाई इतना रोड टैक्स इंश्योरेंस ये सब बहुत महंगा पड़ रहा है, ठीक है। तो ये पहले ही कंसिडर करना है। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है, सब कुछ हो गया कि आपको फाइनेंस कराना है कि नहीं कराना है, फाइनेंस भी कराना है तो कैसे चलाना है। तो उसमें तीन ऑप्शन आते हैं फाइनेंस में। पहला आता है पर्सनल लोन ले लो, ठीक है। पर्सनल लोन ले लिया आपने किसी भी बैंक से। सो अगर आपकी 3 साल की यूके की हिस्ट्री है तो टेस्को बैंक आई थिंक 6.5% पे लोन दे देता है, विच इज़ लाइक वेरी गुड रेट। मेरी 3 साल की हिस्ट्री नहीं है तो मुझे नहीं मिला वो। सो अगर आपको वो मिल सकता है तो उससे आप फंड करिए गाड़ी, और 6.5% बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है। एंड देन आप मंथली पे करते रहिए और गाड़ी आपकी है, ठीक है। दूसरा हो गया हायर परचेज। हायर परचेज सिंपली गाड़ी 10,000 की है, जितने साल का टर्म है उससे डिवाइड करो, जितना मंथली आया वो पे करो, टर्म खत्म हो गाड़ी आपकी, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आता है पीसीपी। पीसी में क्या होता है, मंथली अपफ्रंट पेमेंट कम होती है। फॉर एग्जाम्पल 300 पाउंड मंथली या 200 पाउंड मंथली, डिपेंडिंग ऑब्वियसली फाइनल प्राइस क्या है गाड़ी का। आप वो सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल 4 ईयर्स आप इतना पैसा दोगे मंथली, एंड देन आफ्टर 4 ईयर्स आपको एक लमसम देना होगा, फॉर एग्जाम्पल 5,000 पाउंड। 5,000 पाउंड आप दोगे तो आप गाड़ी रख लो, मतलब आपको रखनी है तो यू कैन पे एंड हैव द कार, एल्स यू कैन लाइक नॉट पे एनीथिंग एंड लाइक रिटर्न द कार। ऑब्वियसली कार की रिटर्न कंडीशन ढंग की होनी चाहिए, माइल्स जितने अलॉटेड थे उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आपको थोड़ा और पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद सिर्फ एक सबसे सिंपल ऑप्शन होता है लीजिंग। लीजिंग में क्या होता है, नई गाड़ी मिलती है मोस्टली, आपके घर डिलीवर होती है, आप ऑब्वियसली पहले डिसाइड कर लोगे कितने माइल्स मुझे चलानी है, कौन सा मॉडल है, क्या उसमें चाहिए आपको। सो ये 4 ऑप्शन होते हैं आपको फाइनेंस करने के, ठीक है। और पीसीपी पे हमेशा बैलून पेमेंट, और ओवरऑल आप देखो कि 10,000 की आपने फाइनेंस करा ली तो फाइनल ओवरऑल ऐसा नहीं है आपको 20,000 पड़ जाए ओवर ऑफ 5 साल में। तो सब चीज़ों का ध्यान रखना है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हिडन कॉस्ट का स्पेशल ध्यान रखना है आपको। तो ये 4 फाइनेंस के ऑप्शन हो गए आपके पास। दिस इज स्टेप 3 ऑफ डिसाइडिंग लाइक अबाउट व्हाट कार यू वांट टू बाय ऑन फाइनेंस, ठीक है। और इंश्योरेंस में मैं थोड़ा इंसिस्ट करना चाहूँगा, इंश्योरेंस हमेशा पहले चेक करो। इंश्योरेंस आप मीर कैट पे जाके कंपेयर द मार्केट, कहीं पे भी जाके गाड़ी का नंबर डालो, वहाँ पे जितने भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर होंगे सब अपनी कोड्स देंगे, सो यू कैन हैव एन आइडिया। फॉर एग्जांपल मंथली पेमेंट मेरी गाड़ी की 300 है, इंश्योरेंस भी 300 है, सो मंथली पेमेंट 600 प्लस अदर कॉस्ट, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आपको इतना बजट नहीं करना, आप लीज पे लो, 200-300 में बढ़िया गाड़ी मिलेगी, बट वो आपकी नहीं होगी, रिटर्न करनी होगी। सो ये सब पहले ही आप डिसाइड करो, सब चीज़ें जो हमने डिस्कस करी हैं, उसके बाद आप डीलरशिप से बात करो, ठीक है। और एक जो हम नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगा आपकी गाड़ी लेनी कहाँ से, ठीक है। तो आप गाड़ी कहाँ कहाँ से ले सकते हो, पहला भाई प्राइवेट किसी बंदे से ले सकते हो, दूसरा आप डीलरशिप से ले सकते हो, ठीक है। डीलरशिप से लेने के बाद डीलरशिप के अलावा आप ले सकते हो नॉर्मल जो कार कंपनी होती है उससे। सो मेन अगर आपको सेकंड हैंड लेनी है तो आई थिंक डीलरशिप के पास से बेनिफिट रहेगा, बिकॉज आपके पास वहाँ कंज्यूमर राइट्स होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा आपको पता रहेगा। प्राइवेट में क्या, आपने गाड़ी खरीदी,
कल मतलब कुछ हो ना हो, प्रॉब्लम हो भाई, आप मैकेनिक नहीं हो, आप फिगर आउट नहीं कर पाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सब बेकारी डील मिलेगी, अच्छी भी मिल सकती है, बट यू हैव टू बी लाइक, यू हैव टू टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स। आपको पता करना होगा, मे बी आप मैकेनिक हायर कर लो, फिगर आउट करवाओ उससे कि भाई सब ठीक है कि नहीं है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बहुत लोग करते हैं कि माइलेज कम कर दी या फिर कुछ छुपा लिया। सो लाइक सब चीज़ों का पता करना है आप लोगों को, ताकि आपको बेस्ट डील मिले, ठीक है। और हमेशा गो फॉर कार्स जिनकी फुल सर्विस हिस्ट्री हो। फुल सर्विस हिस्ट्री क्या होती है भाई, किस साल कहाँ पे सर्विस हुई है और उस सर्विस में क्या क्या हुआ है। ये अगर गाड़ी जब से खरीदी गई है और जब बेची जा रही है उसके बीच सब सारे साल का अवेलेबल है, तो यू आर गेटिंग अ गुड डील, बिकॉज आपके पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है गाड़ी के साथ, कब क्या हुआ है, कब कैसी सर्विस हुई है, कहाँ पे हुई है। सो गाड़ी का, इसका मतलब सिंपल है कि गाड़ी का ध्यान रखा गया है, पिछले ओनर ने खूब इसकी बढ़िया ख्याल रखा है, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है, डीलरशिप है बहुत जगह आपको दिखाते हैं कि गाड़ी ए स्टैंडर्ड चेक पास है या फिर HPI चेक पास है। सो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि गाड़ी की कंडीशन तो बढ़िया ही है ही, प्लस वो गाड़ी कभी चोरी नहीं हुई, रिटर्न ऑफ नहीं है, उसमें कोई आउटस्टैंडिंग फाइनेंस नहीं है। सो इस चीज़ को चेक करने के लिए HPI चेक करवाओ, या लाइक गो फॉर इट अगर आप प्राइवेट से ले रहे हो। और आई थिंक 4-5 पाउंड दे के आप ऑफिशियली ऑनलाइन यू कैन गेट दीज रिपोर्ट्स। सो ये सारे प्रोसेस, सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद डिसाइड करो कौन सी गाड़ी आपको बाई करनी है, कौन सी बजट में है। मैं अपनी बताऊं, मैं आया था यूके में 2023 में। सो आई फर्स्ट बॉट अ टोयोटा एवेंसिस। टोयोटा का ब्रांड नेम यूके में बहुत अच्छा है, बहुत रिलायबल गाड़ी होती है, कोई प्रॉब्लम। तो मैंने 2008 वाली गाड़ी खरीदी थी, वो अभी भी मेरे पास है, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आई, स्मूथ गाड़ी है एकदम, अभी भी मक्खन चल रही है। बट मुझे थोड़ा अपग्रेड करना था तो मैंने जीप कंपस ले ली है। सो यू कैन गो फॉर एनी कार, बट ऑब्वियसली चेक एवरीथिंग। कल को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट हुई तो ऑब्वियसली गाड़ी की कॉस्ट महंगी होती है, ठीक है। उसके बाद आपने फिगर आउट कर लिया सारे स्टेप्स, क्या कॉस्ट होगी, फाइनल कॉस्ट आपके आ गई, आपके बजट के अंदर है। मैसेज द डीलरशिप, गो टू द डीलरशिप, एंड लाइक इन केस आप डीलरशिप से डील कर रहे हो तो टेस्ट ड्राइव पे जाओ, आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट। जो भी प्रॉब्लम लग रही है, कुछ आवाज़ आ रही है, क्या साथ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, ठीक है, सब पूछने का भाई आपको हक है, आप खुल के पूछो उससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज एक बार आपने साइन वाइन कर दिए ना, फिर भाई कुछ भी हो सकता है। फिर मतलब आपको भाई बेचने से पहले वो आपके ऊपर पूरा फोकस्ड है, आपके हर सवाल के जवाब आपने साइन करके दे दिया है भाई, उसकी डील्स क्लोज हो गई है। फिर आपसे डील करेगी सर्विस टीम। सो उससे पहले ही सब क्लियर करो। और सबसे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो आपको मिलने चाहिए, अपने गाड़ी खरीद लिए, सबसे पहला है V5C लॉग बुक, MOT सर्टिफिकेट अगर 3 साल से पुरानी है गाड़ी। सर्विस हिस्ट्री हमेशा मांगो, फुल सर्विस हिस्ट्री तो बेस्ट है। उसके बाद HPI रिपोर्ट अगर की गई है तो उसे मांगो, उससे पता चलेगा कि ऑब्वियसली गाड़ी रिटर्न ऑफ नहीं है या नहीं है। और लास्ट वन इज इनवॉइस, गाड़ी की इनवॉइस या रिसिप्ट ऑफ सेल लो कि आपने कहाँ से लिया, ऑब्वियसली एज अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप, ठीक है। और नाउ वी आर नॉट डिस्कस कॉमन कॉस्टली मिस्टेक्स टू अवॉइड, जो बहुत सारे लोग करते हैं बिकॉज दे डोंट गिव अ शिट कि भाई ठीक है देख लेंगे। सबसे पहला जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ाता है लोगों की, वो है बाइंग विदाउट चेकिंग इंश्योरेंस कॉस्ट। बिकॉज इंश्योरेंस कॉस्ट नए ड्राइवर के लिए बहुत हाई होती है, एंड इट डिपेंड्स आप किस एरिया में रहते हो, कौन सी कार चलाते हो, तो बहुत सारे फैक्टर, तो हमेशा ये चेक करो। सेकंड होता है भाई इग्नोरिंग उलेज या क्लीन एयर जोन कॉम्प्लेंस। बिकॉज भाई आपने गाड़ी ले ली डीजल की, घुस गए उलेज में, फाइन आ जाएगा घर पे, फिर से भाई आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। थर्ड है भाई आपने गाड़ी ले ली, HPI चेक नहीं है, उस पर आउटस्टैंडिंग फाइनेंस है, रिटर्न ऑफ है, फिर जी लग गए आपके, तो ध्यान रखो। चौथी चीज़ है हमेशा पेपर वर्क ढंग से पढ़ो, किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, डीलरशिप हो कोई भी हो, पढ़ो, समझो, डाउट है भाई ChatGPT से पूछ लो, गूगल कर लो, लेकिन सब पढ़ने के बाद आपको तसल्ली हो तभी साइन करो, ठीक है। और हमेशा बजटिंग करो गाड़ी की, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने इतने सारे स्टेप्स गिनवा दिए, इतने सारे चीज़ें गिनवा दी जो कॉस्ट की तरफ लाइक ऐड होती हैं। सो बढ़िया। सो कुछ क्लोजिंग टिप्स देना चाहूँगा इस वीडियो के लिए कि आप गाड़ी भी ले लो,
सर दर्द भी ना हो और आपका बेस्ट डिसीजन हो उस कार को लेना। ठीक है, टेक योर टाइम। ऑटो ट्रेडर, बहुत सारी ऐप्स है, डीलरशिप्स की भी वेबसाइट्स होती हैं, सब पे जाओ, फिल्टर्स लगाओ। ठीक है भाई, 50,000 गाड़ी आपने फिल्टर लगा लिया भाई, 2020 के बाद की गाड़ी होनी चाहिए, 10,000 माइल चली होनी चाहिए, जो भी SUV होनी चाहिए, तो वो कम हो जाएंगी गाड़ियाँ। आराम से टेक योर टाइम, फिगर आउट के भाई कौन सी गाड़ी चाहिए। टेक योर टाइम, रश मत करो कि अरे ये बिक जाएगी, अरे अरे बहुत गाड़ियाँ मार्केट में। ठीक है, तो नेवर रश। दूसरा जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा वो है कंपेयर करो। आपको एक गाड़ी लेनी है, फॉर एग्जांपल कंपस लेनी है, कंपस कौन कौन सी डीलरशिप पे कितने की है, क्या प्राइस है, कंपेयर करो। ऐसा नहीं है अरे कंपस इसके पास है उठा ली, कितने माइल चली है, ये कितने की दे रहा है, हिस्ट्री क्या है, देन अदर दूसरे से कंपेयर करो, सो दैट यू फिगर आउट कि भाई क्या डिफरेंस है और आपके लिए बेस्ट डील क्या है। ठीक है, जो भी मेरे से गलती भी हुई थी तो मैंने वो इस वीडियो में कवर कर दी है, ताकि आपसे वो गलती ना हो एंड आप अपनी कॉस्ट बचा सको। ठीक है, मोस्टली चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। उसके बाद भी आई थिंक कुछ रह गया हो, कमेंट डाउन, आई विल आंसर all the questions. And if you found this video helpful, give it a thumbs up, comment below with any questions. Thank you so much guys, all the best guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।